हेलो गाइस, वेलकम टू सीयूईटी वर्ल्ड। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर सीयूईटी पीजी की हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। और उसी सीरीज़ में एक नई वीडियो है आज। इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत कम ही थिंकर दिए हैं, 5 थिंकर दिए हैं, तो क्वेश्चन भी वहाँ से आने की संभावना ऐसा है कि उसी रेशियो में आएंगे। ठीक है, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में 10 थिंकर है तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो फिर भी देखते हैं क्या क्या इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा असर्सन रीजन का। असर्सन है कौटिल्य इज नोन एज द इंडियन मैकियावली। रीजन है बिकॉज कौटिल्य एंड मैकियावली बोथ ऑफ देम गेव अ इंफीरियर पोजीशन टू एथिक्स इन स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि कौटिल्य और मैकियावली दोनों जो है एथिक्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसको आपको बताना है कि क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट सॉरी, ए है कि ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों सही तो है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तीसरा है कि ए सही है आर गलत है। चौथा है कि ए गलत है आर सही है। तो आप लोग आंसर बताइए। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और ए आर का सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सद्गुण्य नीति। फॉरेन पॉलिसी जो है सद्गुण्य नीति कौटिल्य की, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो उसका पार्ट नहीं था। तो 6 तरह की पॉलिसी बताता है वो, उसमें संधि विग्रह वगैरह। तो ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है विग्रह, ऑप्शन सी यान, ऑप्शन डी है विजिगीषु। तो आपको आंसर देना है इसका। संधि भी है, विग्रह भी है और यान भी है। विजिगीषु जो है वो आपका नहीं है पार्ट उसकी सद्गुण्य नीति का। ओके, तो राइट आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिडिस्कवर्ड कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी खोज किसने करी, फिर से रिडिस्कवर किसने किया उसको मॉडर्न टाइम में। रुद्रप्रताना साम शास्त्री ऑप्शन नंबर ए, दया भाई शास्त्री ऑप्शन बी, रमाकांत शुक्ला सी, नन ऑफ दिस डी। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आर शाम शास्त्री इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन राइट वुड बी ए। बहुत बार इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ये सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द किंग एंड हिज इमीडिएट नेबर्स आर द नेचुरल एनिमीज टू ईच अदर। कौटिल्य की एक थ्योरी है जिसमें कहता है कि जो यहाँ पे अगर स्टेट है, किंग है, तो यहाँ पे जो बगल वाला स्टेट होगा वो एनिमी होगा, एनिमी स्टेट होगा। वो कौन सी थ्योरी है जिसमें कौटिल्य ऐसा कहता है। सप्तांग थ्योरी में कहता है, सद्गुण्य थ्योरी में कहता है, मंडल थ्योरी या नन ऑफ दीज। आप लोग आंसर बताइए। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, मंडल जो थ्योरी है उसमें जो है कौटिल्य ऐसा बताते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, generations to come will scarce believe that such a one as this ever flesh and blood walked upon this earth. Who said this about महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में ऐसा किसने कहा कि आगे वाली जो जनरेशन वो बिलीव भी नहीं करेंगे इतना जो ग्रेट आदमी है वो कभी पैदा हुआ होगा, वो बिलीव भी नहीं करेंगे। गांधी जी के बारे में ऐसा किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी बी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पे सिंपली विंस्टन चर्चिल ने तो कहा नहीं होगा और लॉर्ड इरविन ने भी कहा नहीं होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और मार्टिन लूथर में से राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसा कहते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर इज स्टार्टेड बाय। इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी गांधी, ऑप्शन डी तिलक। तो बहुत लोगों ने ये चीज़ जो है नहीं पढ़ी होगी बुक में, ये फैक्ट नहीं पता होगा कि इंडियन ओपिनियन नाम का जो न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज रिटन बाय। एक किताब है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत। ये किताब किसने लिखी है। मेरे सपनों का भारत, ये किताब के लेखक
जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ महात्मा गांधी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और महात्मा गांधी हो गए, नेहरू हो गए, अम्बेडकर हो गए, इनकी जो किताबें हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा नोट करिएगा। तो इनकी जो आपको किताबों के ईयर है अगर वो भी आप कर पाओ याद तो अच्छा हो, कि बहुत ज़्यादा किताबें तो है नहीं। गांधी, अम्बेडकर और नेहरू, इन तीनों की किताबों के ईयर भी अगर आप कर सको तो हिंद स्वराज पहली बुक है जो गांधी जी ने लिखी है, दूसरी माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तीसरा है द गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन और द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, और चौथा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये 4 किताबें हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी कब लिखी गई, ठीक है। तो देखिए जो हिंद स्वराज किताब है वो आप नोट कर दीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है, हिंद स्वराज जो किताब है वो लिखी गई थी 1909 में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी ने लिखी थी 1927 में। द गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस एक्शन जो किताब है वो लिखी थी 1946 में, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है वो लिखी थी 1947 में। ओके, तो आप देखो इसमें से क्या होगा, पहले वाली सबसे पहली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सिंपल है क्रोनोलॉजी, तो आंसर वुड बी ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन पुणे। अभिनव भारत सोसाइटी किसने फाउंड करी पुणे में? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी सावरकर, ऑप्शन डी रामाबाई। तो अभिनव भारत जो सोसाइटी है वो फाउंड करी थी सावरकर ने पुणे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आंसर इससे क्वेश्चन आता है, और राइट ऑप्शन वुड बी सी। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। भारत का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इस नाम से किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी सावरकर, ऑप्शन डी जेपी नारायण। तो अगेन जो ये किताब है ये लिखी है आपकी सावरकर ने, आपको ध्यान में रखना है, ये किताब सावरकर ने लिखी है। और सावरकर पहले ऐसे जो है एक्टिविस्ट थे, ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने कि 1857 में जो क्रांति उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, इससे पहले उसको सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु हेल्प फाउंडिंग द रत्नागिरी हिंदू सभा। रत्नागिरी हिंदू सभा जो है इसका फाउंडर कौन है? अगेन रत्नागिरी हिंदू सभा जो बाद में जो है हिंदू महासभा में मर्ज हो गई, इसके फाउंडर भी सावरकर थे, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, सावरकर की जो किताब है इनको क्रोनोलॉजिकल वे में आपको फिर से लगाना है, ठीक है। देखो आईपीटी में चूंकि थिंकर कम है तो वो पूछ सकता है कि कौन सी किताब कब लिखी, क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछा जाता है। हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदुत्व हु इज हिंदू, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनसाइड द एनिमी कैंप। देखो ये जितनी भी जो है आपको किताबें हैं, नाम तो इनका याद ही हो कि किसने लिखा है, पर अगर ईयर भी याद हो तो अच्छा रहेगा। तो जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, सबसे पहले तो पहली किताब जो है वो है हिंदू राष्ट्र दर्शन। हिंदू राष्ट्र दर्शन जो किताब है वो सावरकर ने लिखी 1949 में। दूसरी किताब है हिंदुत्व हु इज़ हिंदू, ये लिखी इन्होंने 1923 में, नोट कर दीजिए आप लोग। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो किताब है वो इन्होंने 1909 में लिखी। जो इनसाइड द एनिमी कैंप करके किताब है इन्होंने 65 में लिखी, 49, 23, 9, 65। तो सबसे पहले कौन सी लिखी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहले होगा 3। फिर इन्होंने कौन सी लिखी? हिंदुत्व हु इज हिंदू, तो फिर होगा 2। फिर लिखी 49 में हिंदू राष्ट्र दर्शन, तो 1। इनसाइड द एनिमी कैंप लास्ट में 65 में। तो 3, 2, 1, 4 हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर वुड बी बी। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन रीजन। असर्शन है कि डॉक्टर अंबेडकर वॉज अगेंस्ट द वर्ड हरिजन। हरिजन जो वर्ड है जो दलितों को गांधी जी ने दिया था। रीजन है कि कम्युनिटी शुड बी हेल्ड एज दलित मोस्ट डिप्रेस्ड सोसाइटी, हरिजन वर्ड डिस्टोर्टेड द रियलिटी ऑफ दिस कम्युनिटी। तो असर्शन कह रहा है कि अंबेडकर जी वर्ड हरिजन के खिलाफ जो गांधी जी यूज करते थे लोअर कास्ट के लोगों के लिए,
रीजन इसका है कि अंबेडकर जी का मानना था कि ये जो वर्ड है हरिजन, ये उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है उनकी रियलिटी। दलित जो वर्ड है उसका मतलब होता है मोस्ट डाउन ट्रोडन, मोस्ट डिप्रेस्ड, जिनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो वर्ड में मीनिंग आ रहा है, बट जो वर्ड हरिजन है उससे पता नहीं चल रहा है उनकी रियलिटी। तो आपको बताना है कि क्या ये सच है, क्या दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्या दोनों सत्य है, सत्य हैं पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्या केवल ए सही है या केवल बी सही है। तो राइट आंसर वुड बी ए। अंबेडकर जी बिल्कुल मानते थे कि हरिजन वर्ड खराब है, और उसका रीजन भी यही था कि ये रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट रिलेटेड टू बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर से रिलेटेड इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर नहीं है। ऑप्शन ए मूक नायक, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी प्रबुद्ध भारत। तो मूक नायक तो है ही इनसे रिलेटेड, बहुत फेमस है, पर जो नवजीवन है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। जनता और प्रबुद्ध भारत भी अंबेडकर से रिलेटेड है। तो आप इसमें दो चीज़ें याद रखिए, एक तो कौन सा नहीं है इनसे रिलेटेड, तो इसका मतलब ये तीनों इनसे रिलेटेड हैं, ए सी और डी, इनके नाम याद रखिए। फिर नवजीवन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो गांधी जी से रिलेटेड है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क इज रिलेटेड टू डॉक्टर अंबेडकर। इनमें से कौन सी किताब है वो डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड है। ऑप्शन ए वेटिंग फॉर वीजा, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू जी ने लिखी, बहुत फेमस किताब है। एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ लिखी किसने, गांधी जी ने। तो ऑप्शन ए आंसर सही होगा, वेटिंग फॉर वीजा, ये जो है अंबेडकर जी की किताब है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज डॉक्टर अंबेडकर अवार्डेड भारत रत्न। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया, 90 में, 92 में, 95 में या 99 में। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1990 में दिया गया। क्वेश्चन 17, हु सेड आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं, मुझे ऐसा धर्म पसंद है कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी सिखाए, ना कि भेदभाव सिखाए। गांधी जी, अरविंदो घोष, अंबेडकर और एम एन रॉय। अगेन, अब डॉक्टर अंबेडकर जी का ऐसा कहना था, और हिंदुइज्म को इसीलिए क्रिटिसाइज करते थे कि ये फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी नहीं सिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव्ड इन, ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। अंबेडकर किस तरह की डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 19, डेमोक्रेसी एंड सोशोलॉजी आर मीन्स टू एन एंड नॉट द एंड ऑफ इटसेल्फ। की जो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म है वो मीन्स है किसी एंड के लिए, और वो एंड क्या है, लोगों की भलाई, लोगों की सुखी खुशी, वो अपने आप में कोई एंड नहीं है। ऐसा किस थिंकर का मानना था, किस फ्रीडम फाइटर का, नेहरू जी का या गांधी जी का, एम एन रॉय या अम्बेडकर। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वॉज जवाहरलाल नेहरू अवॉर्डेड भारत रत्न। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला, 67 में, 68 में, 54 में या 55 में। राइट आंसर वुड बी डी 55। क्वेश्चन नंबर 21, जवाहरलाल नेहरू बिलीव्ड इन सोशलिज्म, ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी कम्युनिज्म, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इनमें से कौन सी चीज़ में बिलीव करते थे, समाजवाद में, लोकतंत्र में, कम्युनिज्म में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। तो वो बिलीव करते थे लोकतांत्रिक समाजवाद में या वेलफेयर डेमोक्रेसी में। तो ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्वेश्चन 22, हु रोड द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके जो बुक है वो किसने लिखी, महात्मा गांधी ने लिखी, ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, ऑप्शन बी अंबेडकर ने लिखी, ऑप्शन सी जेपी नारायण ने लिखी, ऑप्शन डी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस बुक है, सबको पता है, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ। गांधी अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे डिस्क्राइब करते थे, लिबरल, सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट और फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट। इनमें से क्या थी।
तो गांधी अपने आप को मानते थे एनार्किस्ट और फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट मानते थे, ठीक है। तो राइट आंसर वुड बी, राइट ऑप्शन वुड बी डी, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड बुद्धिज्म एज मोरल एंड टॉलरेट अल्टरनेटिव टू मार्क्सिज्म। बुद्धिज्म जो है वो मार्क्सिज्म का अल्टरनेटिव बन सकता है, लोगों की दुखों का दूर करने का एक जरिया बन सकता है, ऐसा कौन कहता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन जी अंबेडकर, ऑप्शन डी एम एन रॉय। तो ऐसा कहना था अंबेडकर का, तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, टू कौटिल्य द कॉन्सेप्ट ऑफ रूप दरहाक मीन्स, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र जो किताब है उसमें रूप दरहक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या काम करता है? ऑप्शन ए ब्यूटिशियन है, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट है, ऑप्शन सी इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन है, ऑप्शन डी जमींदार है। आप लोग आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन, ठीक है। सो दीज आर द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा ये नहीं है कि बस यही से ही क्वेश्चन आएंगे, देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, बस मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने डीप पूछे जा सकते हैं और कितने ईजी भी। वो इतना ईजी भी पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है, और वो इतना टफ वाला भी पूछ सकता है रूप दरहक का मतलब क्या है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको जो है हर लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पता हो और डीप हो या फैक्चुअल हो, वो क्वेश्चन भी आपको पता हो। सीयूईटी में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग टुडेज क्लास। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।